ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि आप मधुमक्खी के बक्से अवश्य लगाए अपने बगीचों में और उसकी सेवा करें और उसका ध्यान रखें। उसका बहुत ही ध्यान रखने की आवश्यकता है, तभी उसका बेनिफिट आप लोगों को मिल पाएगा। क्योंकि जो रॉयल और स्पर हमारे सेब है वो अपने ही फूल में, एक फूल जो होता है उसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं, मगर जो हमारा सेब है उसमें एक ही फूल से एक मतलब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है, उसके लिए क्रॉस पॉलिनेशन की आवश्यकता पड़ती है। जब आपको क्रॉस पॉलिनेशन की आवश्यकता पड़ती है तो आपके पास रेड गोल्डन, ग्रैनी स्मिथ, फ्यूजी, हनी क्रिप इस टाइप के फूल होने चाहिए। उसके परागकण लेके मधुमक्खी आएगी, तो जो वो कार्य होगा तभी आपकी फर्टिगेशन होगी और जो आपकी स्टिग्मा लाइन होगी, फूल की नली जो होगी तो वो टेढ़ी होती है, उसको भी सीधा करता है। वो बोरोन आपका बहुत अच्छा काम करता है। और जो केसर को लेके आते हैं उसकी जो लाइफ होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, तो जिंक उसकी लाइफ को इंक्रीज करता है। जब वो इंक्रीज करेगा तो आपकी फ्रूट सेटिंग के चांस बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे। तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि पॉलिनेशन लगाए। जिसके बगीचे में पॉलिनेशन नहीं है वो गमले लगाए। गमलों में आप एक थैली लीजिए या बोतल लीजिए, खाली जो भी स्प्रे की बची होती है उसके अंदर आप गोल्डन, रेड गोल्डन या ग्रैनी स्मिथ की डंडियां डाल के आप उसको भी लगा सकते हैं अपने पौधे में। जितनी अच्छी आप उसमें हैंड पॉलिनेशन की ओर भी जा सकते हैं। कुछ बागवान साथी ऐसे होंगे जिनके पास पॉलिनेशन है ही नहीं और बहुत कम है। आप इतनी मेहनत कीजिए कि अपने घर के जितने सदस्य हैं आप उनको सुबह मॉर्निंग में, अगर आप 3-4 घंटे भी काम करेंगे, अगर 6 बजे से लेकर 10 बजे तक का भी कार्य करेंगे, क्योंकि जल्दी रात खुल जाती है आजकल, तो आप फूल तोड़ेंगे और एक फूल से रॉयल के आपको टच करते रहेंगे। जो आपकी पॉलिनाइजर वैरायटी है, गोल्डन है, रेड गोल्डन है, ग्रैनी स्मिथ है, उससे आप टच करते रहिए। आप खुद सोचिए कि कितने फूल को आप टच करेंगे। जो आप उसको टच करेंगे वो कहीं ना कहीं आपके 100% गारंटी देता है फ्रूट सेटिंग की। इसीलिए आपकी मेहनत पे डिपेंड करता कि आप कितनी अच्छी तरीके से मेहनत करते हैं और क्या क्या एफर्ट्स अपने बगीचे में लगाते हैं। क्योंकि बागवान साथियों यही उपयुक्त समय है जब आप अपने बगीचे में कार्य करेंगे और तो जिसके आपके बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, तभी सेब सेटिंग होगी। सेब ऐसे ही नहीं लगते। और एक और मिथ्या फैली है लोगों के अंदर कि जो पीजीआर है वो सेब चिपकाता है। खासतौर पर जो हमारा कोटखाई का क्षेत्र है यहाँ इसको चिपकू का नाम दिया गया है। मैं बागवान साथियों आपको क्लियर करना चाहूंगा, कोई भी ऐसी इस दुनिया में दवाई नहीं बनी है जो सेब को चिपकाती है। हाँ, एडवर्स कंडीशन को फेवरेबल बनाती है क्योंकि सेटिंग के चांस ज्यादा हो जाते हैं। आप इस रूप में इसको पहचानिए। फ्रूट सेटिंग के लिए नहीं मत खरीदिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे बागवान साथी आज भी गुमराह हो रहे हैं। दुकानदार उनको बेचता है कि इससे सेब सेटिंग होगी, या कोई प्रोग्रेसिव फार्मर या जिससे वो पूछता वो बोलता कि पीजीआर डालिए। पीजीआर से आपकी सेटिंग नहीं होगी। पीजीआर आपके रस्टिंग को कंट्रोल करेगा, फ्रूट लॉन्गेशन को करेगा, सेल डिवीजन का काम करेगा और फ्रॉस्ट पाले को असर को कंट्रोल करेगा। और सेम चीज आप बोरॉन और जिंक में भी कर सकते हैं। अगर आपने जिंक बोरॉन की स्प्रे की है वो भी सेम, बोरॉन भी वही कार्य करता है कि टेम्परेचर को मेंटेन रखता है फूल के अंदर। आप अमेज एक्सेल डालिए, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। ये चीजें हमने खुद ट्रायल की है, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज के ट्रायल हमारे पास लगते हैं और जो इसके बढ़िया रिजल्ट होते हैं हम उसी को आपसे साझा करते हैं। तो ये आपके एफर्ट्स होंगे बागवान साथियों जो आप अभी पिंक बर्ड स्टेज पर करेंगे।